सत्ता में आई तो खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना। खरगे ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखकर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, सत्ता में आने पर अग्निपथ योजना हटाने का ऐलान। कांग्रेस के अग्निपथ योजना को हटाकर पुरानी सैन्य भर्ती प्रणाली लाने का युवाओं से किया वादा। कांग्रेस ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के साथ अन्याय करार दिया। पार्टी ने सोमवार को कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो इस योजना को निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि उन्हें करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए, जिनका चयन सेना की नियमित सेवा के होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाए, जिसके कारण इन्हें युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। सरकार का ये निर्णय एक तरफा था। इसमें कहा गया कि सेना में भर्ती अग्निपथ योजना के माध्यम से की जाएगी। सेना की औसत आयु को कम और सेना का आधुनिकीकरण करना है, जबकि मोदी सरकार ने इस योजना को पैसा बचाने के लिए शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार का कहना है कि हम रक्षा निर्यात से बहुत पैसा कमा रहे हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं। ऐसे में अगर हम रक्षा क्षेत्र में इतने सक्षम हो रहे हैं तो सरकार को हमारे सैनिकों के जीवन, उनके पेंशन और परिवार की सुख सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए। पायलट का कहना था कि अग्निपथ योजना का कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही विरोध किया, क्योंकि ये सेना के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मानना है कि अग्निपथ कोई सकारात्मक योजना नहीं है। अगर जनता इसे चुनती है तो हम निश्चित तौर पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया की तरफ लौट जाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राष्ट्रपति को खरगे के लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए देश में कोविड के दौरान और उससे पहले सेना की कई भर्तियां पूरी हो चुकी थी। इसमें केवल सेना में शामिल होना बाकी था, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद सरकार के चयनित इन नौजवानों को सेना में शामिल नहीं किया गया। उनका कहना था कि इन नौजवानों ने राहुल गांधी से मिलकर अपना दर्द साझा किया, तभी से राहुल गांधी इनकी आवाज उठा रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इन चयनित नौजवानों को सेवा में शामिल करने की मांग उठाई है और इन नौजवानों के सेना में भर्ती होने पर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। खरगे ने पत्र में लिखा, हाल ही में मैं इन नौजवानों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि 2019 और 2022 के बीच लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उन्हें 3 सशस्त्र सेवाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना में चयनित कर लिया गया है। इन युवाओं ने कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा पास करने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद संघर्ष किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पोस्ट नहीं मिली और वो आज भी इंतजार में है। हालांकि खरगे का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो अग्निपथ को निरस्त कर दिया जाएगा और इन युवाओं को तुरंत ही नौकरी मिलेगी। इसी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जी जान से लगी हुई है। हर उस मुद्दे को उठाना चाहती है जो कि डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।